हेलो जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास का रिवीजन और आज की हमारी ये लास्ट क्लास है 59 और 60। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। 1942 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया था। वर्धा मुंबई अधिवेशन, आईएनसी का जो मुंबई अधिवेशन होता है वर्धा में, उसमें इसका प्रस्ताव रखा गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया। फिर ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से आंदोलन शुरू होता है। प्रस्ताव पेश किया था गांधी जी ने, समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देशी रियासतें जनता को संप्रभु माने, सरकारी नौकरी जितनी भी जिनके पास भी हैं वो नौकरी ना छोड़ें, छात्र पढ़ाई ना छोड़ें, सेना भारतीयों पर गोली ना चलाए। और नेक्स्ट है, गांधी जी ने भाषण दिया था 70 मिनट का। ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि आंदोलन के दौरान ये सारी चीज़ें नहीं करना है जैसा पिछली जो आंदोलन हुए थे उनमें किया था। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं भारत की आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहता हूँ। नेहरू जी ने कहा था कि हम आज़ादी की लड़ाई के अंतिम चरण में पहुँच गए हैं। जेपी नारायण का कथन था, यह एक जन क्रांति है। 9 अगस्त 1942 ऑपरेशन जीरो आर बाय ब्रिटिशर्स के द्वारा ये चलाया गया था। सभी को गिरफ्तार किया गया था और नज़रबंद भी किया गया था। आगा खां पैलेस में किसे नज़रबंद किया गया था, तो यहाँ पर महाराष्ट्र पुणे में गांधी जी को, और ये अनशन पर बैठ गए थे 21 दिन के लिए। कस्तूरबा गांधी थी यहीं पर। महादेव देसाई को भी यहाँ पर अरेस्ट किया गया था। सुशीला नैयर, मेंडलिन स्टेलिन, मीराबेन भी इसको बोलते हैं, सरोजनी नायडू, ये सब लोग थे जो आगा खां पैलेस में थे। और इसी दौरान कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट जो जगह थी अहमदनगर दुर्ग, यहाँ पर नेहरू जी, बाद में अल्मोड़ा जेल में इन्हें भेज दिया गया। नेहरू जी को यहाँ पर नज़रबंद किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद को भी बाद में इन्हें बाकुंडा जेल में भेज दिया गया था। और सरदार पटेल और जेपी कृपलानी को भी यहीं पर नज़रबंद किया गया था। नेक्स्ट है पटना में राजेंद्र प्रसाद थे पटना जेल में। F.G. हैचिंस ने कहा था, श्वेता प्रवर्तित क्रांति है ये। H.G. हैचिंस का ये कथन है। 9 अगस्त 1942 को अरुणा असफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। इन्हें वयोवृद्ध महिला भी कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, मरो नहीं मारो, ऐसा इनका कथन था। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में, पटना में एक घटना होती है। यहाँ पर जो छात्र थे 9वीं या 10वीं क्लास के या फिर 8वीं क्लास के, वो छात्र झंडा लेकर चल रहे थे और ब्रिटिश सरकार ने उन पर भी गोलियां दागी और इसलिए उन बच्चों की 11 बच्चों की वहाँ पर डेथ हो जाती है। और इलाज के दौरान 4 बच्चों की बाद में डेथ होती है, तो 7 बच्चों की वहीं पर हो जाती है। और यहाँ पर ये क्रांतिकारी बच्चों ने तिरंगा उठाया था। जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पर था आर्चर ने हुक्म दिया था कि गोलियाँ दागी जाएं। ये सब उन बच्चों के नाम हैं, ठीक है। फिर लिखा है बूढ़ी गांधी, मातंगिनी हाजरा इनका नाम है। इन्हें बूढ़ी गांधी बोलते हैं, बंगाल से हैं। 73 ईयर्स की थी, इन्होंने भी आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। विद्युत वाहिनी से हैं, ठीक है, विद्युत वाहिनी इनका संगठन था। फिर लिखा है आपका श्रमिक हड़ताल, रेल पटरी, सड़कें, कारखाने, सरकारी दफ्तर, चौकी, सबको नष्ट किया जा रहा था। तोड़ फोड़ मची थी। एकमात्र फांसी हुई थी इस आंदोलन के दौरान, वो थे कोशर कोम्बर, जो 15 जून 1943 को इन्हें जोरहाट जेल में इन्हें रखा गया था और इनकी फांसी इन्हें दी गई थी। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी चल रही थी इसी दौरान, भूमिगत गतिविधियां। इसमें कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। हजारीबाग जेल से दिवाली के मौके पर ये फरार हो गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि त्यौहार कौन सा था, तो दिवाली का त्यौहार था। फिर लिखा है राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, यूसुफ मेहर अली, ये सब लोग अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ में थे, सारे क्रांतिकारी। भूमिगत रेडियो भी चलाया गया था। 14 अगस्त 1942 को 3 रेडियो चलाए गए थे। उषा मेहता ने पहला बम्बई मासिक से चलाया था, 3 महीने ये चला। इसमें प्रोग्राम आता था वॉइस फॉर फ्रीडम। अन्य लोग भी शामिल थे, राम मनोहर लोहिया थे, विट्ठल दास थे और चंद्रकांत झावेरी थे। नरीमन प्रिंटर जो है वो मुख्य थे। इन्होंने जो रेडियो है उसको डिजाइन वगैरह मतलब किया था, इनकी मुख्य भूमिका थी। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान समांतर सरकारें भी गठित होने लगी। बलिया यूपी में सबसे पहले 1 सप्ताह के लिए गठित की गई थी चित्तू पांडे द्वारा। सतारा मुंबई में 1943 से 45, ये सबसे लंबे समय तक ये समानांतर सरकार चली। इसके संस्थापक थे वाई बी चौहान और नाना पाटिल। फिर है तमलुक कहाँ है? मिदनापुर बंगाल में। यहाँ पर 1942 से 44 तक चली सरकार नेतृत्व कर रहे थे सतीश सामंत, जातीय सरकार थी इनकी।
फिर लिखा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में। पिता थे जानकीनाथ और माता का नाम प्रभावती था। राजनीतिक गुरु थे इनके चित्तरंजन दास। 1920 में ICS की परीक्षा पास की और 4th रैंक पर ये आए। 1921 में नौकरी छोड़ दी इन्होंने। अपने भाई को पत्र लिखा जिनके भाई का नाम था शरद चंद्र बोस। इसके बाद अपने गुरु चुने इन्होंने CR दास। और सुभाष चंद्र बोस 1924 में कोलकाता नगर निगम के CEO चुने गए। फिर 1930 में कोलकाता नगर निगम के मेयर बने। इनकी किताबें हो जाएंगी द इंडियन स्ट्रगल, जो 1919 से 1934 के इतिहास के बारे में हमें बताती हैं। फिर है द इंडियन पिलग्रिम, इनकी किताबें हैं। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन होता है, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर हेड करते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, त्रिपुरी MP में पड़ता है, सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पर ऐड करते हैं। फिर यहाँ पर चुनाव भी कंडक्ट किया जाता है। गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया थे और सुभाष चंद्र बोस, इनके बीच में जीत होती है सुभाष चंद्र बोस के, इन्हें ज़्यादा वोट मिलते हैं। इस अधिवेशन को कांग्रेस का त्रिपुरी संकट भी कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। इनकी जगह राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। गिरफ्तार कर लिया गया था फिर बाद में इन्हें, और इन्हें भेजा गया था कोलकाता जेल में, नज़रबंद भी रखा गया था कुछ समय के लिए। 1941 में फिर ये फरार हो जाते हैं वहाँ से, और फरार होकर ये भारत से काबुल गए, मॉस्को गए, जर्मनी गए। 1941 में ये जर्मनी पहुँचे। अच्छा, जब भारत से काबुल पहुँचे तो इन्होंने अपना एक वेश बदला था, क्योंकि इंटेलिजेंस इनके पीछे थी, इन्हें ढूंढ रही थी, क्योंकि ये जेल से फरार हुए थे। तो मोहम्मद ज़ियाउद्दीन के वेश में ये गए थे भारत से काबुल, और काबुल से फिर मॉस्को गए थे, तो आर्लैंडो मैजेंटा के नाम से ये गए थे। नेक्स्ट लिखा है जर्मनी जब ये पहुँचे हिटलर से मिले वहाँ पर इन्होंने फ्री इंडियन लीजन जो बनाया, एक संगठन बनाया, और इसे एक नारा दिया। इनके जो मेंबर्स थे उनको नारा दिया था जय हिंद का। आज़ाद हिंद संघ भी यहाँ पर बनाया था, फ्री इंडिया सेंटर। आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत भी यहीं पर की थी। हिटलर ने नेताजी की उपाधि इन्हें दी थी। ठीक है, फिर लिखा है फिर ये जापान गए। जापान क्यों गए? हिटलर से ये मदद मांगने गए थे कि वहाँ पर जितने भी भारतीय हैं और जो भी बंदी कर लिए गए, क्योंकि भारतीय उस समय जो थे, भारतीय सिपाही थे एक्चुअल में, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती थे, उन्हें बंदी बना लिया गया था, क्योंकि वो वहाँ पर लड़ रहे थे UK की तरफ से। तो फिर हिटलर ने कहा आप जापान जाइए, वहाँ पर भी आपके जो सोल्जर्स हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो वो जापान आपके जो भारत है उसके पास में पड़ेगा, तो वहाँ पर ईजी रहेगा। तो जापान गए। जापान में PM थे हिंदे तोजो से इन्होंने मुलाकात की, और यहाँ 20,000 जो भारतीय कैदी थे जो UK के लिए काम कर रहे थे, यानी कि UK जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उसमें भर्ती थे, उनको आज़ाद कराया। और फिर उनका एक संगठन बनाया था। यहाँ पर एक कैप्टन थे, कैप्टन मोहन सिंह, वो भी इन्हीं कैदियों में से थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना इन्होंने गठित की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। फिर इसका पुनर्गठन किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस ने निमंत्रण दिया सुभाष चंद्र बोस जी को, और इन्हें नेतृत्व के लिए इन्होंने उनके जो बागडोर है उन्हें सौंपी इस संगठन की। फिर लिखा है 4 जुलाई 1943 को INC की कमांड सुभाष चंद्र बोस जी को मिली पूरी तरह से, और फिर उन्होंने नाम चेंज करके रखा था आज़ाद हिंद फौज। 5 जुलाई इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो, और सभी जो सिपाही थे वो दिल्ली के लिए चले, और सिंगापुर में ये नारा दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज में 4 रेजिमेंट थी मुख्य। सुभाष रेजिमेंट के जो हेड थे वो शाहनवाज थे यहाँ पर, और गांधी रेजिमेंट के कैप्टन MG कियानी थे। आज़ाद रेजिमेंट के गुलजारा सिंह थे। वहीं नेहरू रेजिमेंट के अजीज़ खान थे। एक अलग से इन्होंने रेजिमेंट बनाई थी महिलाओं की, जिसमें जो नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, और इसको लीड कर रही थी लक्ष्मी स्वामी। फिर लिखा है AHF आज़ाद हिंद फौज के लिए डोनेशन दिया था, सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया था मोहम्मद हबीब रहमान ने दिया था, और इन्होंने 1 करोड़ का डोनेशन दिया था। ठीक है, चंदा। 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी गई थी। आज़ाद हिंद फौज 9 देशों ने इसे मान्यता दी थी। जापान पहला देश बना था इसे मान्यता देने के लिए। फिर लिखा है जापान ने 2 द्वीप भी दिए थे, क्योंकि जगह भी तो होनी चाहिए, तो यहाँ पर 2 द्वीप दिए थे, अंडमान एंड निकोबार। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। फिर लिखा है आज़ाद हिंद फौज भारत में प्रवेश करती है 18 मार्च 1944 को, और ऑपरेशन यू इसको नाम दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज का जो हेडक्वार्टर था वो सिंगापुर और रंगून में था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का एम था यहाँ पर जब 18 मार्च को 1944 को जब प्रवेश किए भारत में, तो एम था कोहिमा इम्फाल पर कब्जा करना। कहाँ पर है कोहिमा?
अच्छा, कोहिमा और इम्फाल दोनों पर ही कब्जा करना, ठीक है। फिर लिखा है 6 जुलाई 1944 में रंगून रेडियो प्रसारण किया। सुभाष चंद्र बोस ने इसी दौरान गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त गांधी जी ने कहा था और देशनायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 1944 को नारा दिया था इन्होंने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर लिखा है 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम यूएसए ने फेंका तो यहाँ पर बहुत सिविलियंस की डेथ हो गई और आज भी इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया, जो जर्मनी के साथ था, लड़ रहा था, ठीक है। तो जब ये सरेंडर कर देता है। फिर लिखा है लाल किला पर मुकदमा, जब जापान ही सरेंडर कर देगा, जापान की मदद से ही तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनकी जो आज़ाद हिंद फौज थी वो लड़ रही थी जापान की मदद से। जब जापान ने ही सरेंडर कर दिया तो क्या हुआ, लाल किले मुकदमा होता है। लाल किला मुकदमा क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया सबको। मुख्य कमांडर थे कर्नल प्रेम सिंह सहगल, मेजर जनरल सहनवाज खान और कर्नल गुरुबख्श सिंह। इन्हें मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती है। लेकिन जो नागरिक थे भारत के, ठीक है, जो जितने भी लोग थे उन सब ने लाल किले को घेर लिया और मृत्यु दंड की जो सज़ा थी उसको ना करने का इन्होंने जो आवाज़ है वो उठाई। तो बेविल ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी और बेविल ने कहा था कि अब मृत्युदंड की सज़ा इन्हें देना संभव नहीं है। यहाँ पर वकील थे भूला भाई देशमुख, जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू, जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, इनकी तरफ से लड़ रहे थे। 18 अगस्त 1945 को लास्ट अपडेट मिलती है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ताइकू हवाई अड्डे पर, ठीक है। उसके बाद से इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो ये थी हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।